कि इस वक्त हम लोग देखते हैं पिछले कुछ साल कह सकते हैं, 1-2 सालों से, कि जिसको के शेप रिकवरी कहते हैं, वो इतना डीप डाउन होके चली गई है कि यानी अगर बिस्किट भी बिक रहे हैं तो प्रीमियम वाले बिक रहे हैं, मास सेगमेंट के बिस्किट नहीं बिक पा रहे हैं। डिटर्जेंट बिक रहे हैं तो महंगे वाले ज़्यादा बिक रहे हैं, सस्ते वाले नहीं बिक रहे हैं। कारें बिक रही हैं तो जो बहुत महंगी वाली कारें बिक रही हैं, जो एकदम मास प्रोडक्ट की कारें हैं या टू व्हीलर सस्ते वाले हैं, वो नहीं बिक रहे हैं। इस तरीके से एक सिनेरियो बना है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, खास तौर पे एफएमसीजी कंपनीज के संदर्भ में या जो एफएमईजी कंपनीज हैं उनके संदर्भ में, चूंकि उनके प्रोडक्ट ज़्यादा तेज़ी से रिसाइकल और बिकते हैं। रूरल इंडिया या टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में कैसे ये इस सिचुएशन से डील कर रही हैं कंपनियाँ? ग्रामेज कम कर देती हैं, पैसे कम कर देती हैं, या क्या कैसे स्ट्रेटजी क्या होती है इनकी? पहली चीज तो ये है कि एक्चुअली कंज्यूमर भी रिएक्ट कर रहा है सिचुएशंस को देखते हुए। और रूरल इंडिया में खासकर जो पिछले 6-8 महीने गए हैं, उसमें कंज्यूमर ने छोटे पैक्स की तरफ रुख किया है। और उसके अलावा कंज्यूमर खुद पोर्शन कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वो वही पैक जो खरीद रहा है उसको ज्यादा लंबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पिछले साल इन्फ्लेशन को देखते हुए हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम वैल्यू स्पेंड्स की बात करें तो करीब करीब 10% इंक्रीज हुआ है वैल्यू स्पेंड्स में ऑन अ लाइक टू लाइक वॉल्यूम बेसिस। सो ये इंडिकेट करता है कि रूरल इंडिया भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी बेसिक जरूरतें जो हैं पूरी करता रहे। लेकिन उसमें पोर्शन कंट्रोल कंज्यूमर कर रहा है, और उसको देखते हुए नेचुरली ब्रांड्स भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगी कि अगर कंज्यूमर पोर्शन कंट्रोल कर रहा है या प्राइस सेंसिटिव हो रहा है और वो इसलिए प्रोडक्ट को छोटे पैक्स की तरफ जा रहा है, तो वो भी नेचुरली छोटे पैक्स की तरफ जरूर बिजनेसेस अपने ब्रांड्स की सक्सेस के लिए जरूर वहां पर रुक करेंगी। तो छोटे पैक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो पुनीत जी, ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स तो उतने ही बिक रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपने ग्रामेज कम कर दिया है। बिल्कुल, लोग कम मात्रा में खरीद रहे हैं, लोग ही कम मात्रा में खरीद रहे हैं, तो कम पैक साइज का सामान खरीद रहे हैं, और देयरफॉर नेचुरली आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज स्टैटिक है। वैल्यू में है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, ये एक और चिंता की बात है। पुनीत जी, एक चीज और, चूंकि कंपनियों की अपनी स्ट्रेटजी है, वो बदलती रहती है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हो सकता हूं क्या कि 2023 में इंप्रूव हो सकती है सिचुएशन? जैसे आपने कहा कि बड़ी स्टैटिक से भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखा है, लेकिन अब तो दुनिया भर में पता नहीं रिसेशंस की बातें चल रही हैं, और एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आपने ही बताया कि बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। ऑप्टिमिस्टिक होना एक जायज़ थॉट है मेरा, या मुझे कंजर्वेटिव होना चाहिए 2023 के लिए? सर, पहली चीज ये है कि रूरल इंडिया में सरप्लसेस हैं। कंज्यूमर सेविंग जो है वो बेहतर हुई है पिछले 2 सालों में। वो एक सेविंग है। अगर कंज्यूमर में एक विश्वास आने लगे कि हाँ, नौकरियां अवेलेबल हैं, या आपका किसानों में खासकर उनकी एग्रीकल्चरल इनकम इंप्रूव होने लग जाए, वो एक बिलीफ आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए मार्केट में, तो वो लोग अपना सरप्लस बेहतर तरीके से खर्च करने लगेंगे। एस्पिरेशंस हैं, अगर हम डेटा देखते हैं तो स्नैकिंग प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, आपका होम कंस्ट्रक्शन, किचन इक्विपमेंट, इन सब पे खर्चा हो रहा है, स्मार्टफोन्स, इन सब पे खर्चा हो रहा है। लेकिन वो एस्पिरेशंस को फुली टैप इन करने के लिए मार्केट में कॉन्फिडेंस और कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। और कंज्यूमर तरह तरह के मार्कर्स देखता है, वो देखता है कि उनके घर में अगर नौजवान लोग हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं, उनके भी आमदनी के साधन बन रहे हैं, उनकी कृषि आय में क्या सुधार हो रहा है, ये सब फैक्टर्स होते हैं। और अगर इन्फ्लेशन होता है, जो हमने पिछले 1 साल के इन्फ्लेशन के दौर को देखा है, करीब 6 महीने लगते हैं कंज्यूमर को एडजस्ट करने में, क्योंकि नेचुरली अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन, अगर मैं एक छोटा व्यवसायी हूं तो मैं भी अपने दाम बढ़ा रहा हूं, और वो करेक्शन जो है, वो करेक्शन में करीब 6 महीने लगते हैं। ओके, तो
की वर्ड है ट्रस्ट आना चाहिए। मुझे ये यकीन हो जाए कि मेरी आगे की जो फ्यूचर इनकम है वो हो सकती है, सिक्योर है जी। तो मैं खर्चा कर लूंगा और मैं 10% पर लोन भी ले सकता हूं, अगर मुझे ये पता हो कि मेरी सैलरी चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, पुनीत जी के साथ ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ और बड़े ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं रूरल इंडिया में, छोटे शहरों में। उनसे क्या हमें ड्राइव करना चाहिए, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम चर्चा करें रूरल इंडिया की तस्वीर क्या है, वहां किस तरीके की डिमांड जनरेट हो रही है। हमने अभी काफ़ी बातचीत की कि सिनेरियो क्या है। एक और सवाल है, पुनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए कैंटार के डायरेक्टर। पुनीत जी, जो हम लोग के शेप रिकवरी की बात कर रहे थे, तो उसमें मेरा सवाल यह है कि क्या ये अभी भी चलती रहेगी के शेप रिकवरी, एक। दूसरा कि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ से जो माइग्रेशन होता है, हो सकता है अभी थोड़ा कम हुआ हो लेकिन हो रहा हो, अच्छा मुझे लगता है ज़्यादा भी होगा, क्योंकि टीम लीड से मैंने बात की तो उनकी रिपोर्ट कहती है कि जो जॉब क्रिएशन नए हो रहे हैं वो बड़े शहरों में ही हो रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनली होते हैं ना कि मुंबई में होगा, बेंगलुरु में होगा, चेन्नई में होगा, टियर 2 में नहीं होगा। तो ये जो माइग्रेशन लगातार होता रहता है, इससे अगेन लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, थोड़ा लाइफ को अपग्रेड करते हैं, तो वो भी एक के शेप रिकवरी वाली थ्योरी को और इंटैक्ट करता है। ऐसा होगा क्या? तो जॉब्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जितनी हम स्टडीज करते हैं, हम रूरल में हर 6 महीने रूरल कॉन्फिडेंस मेजर करते हैं और वहां पर जॉब सिक्योरिटी का एस्पेक्ट जो है न केवल कम है लेकिन वो गिर भी रहा है। तो नंबर ऑफ पीपल हु आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर जॉब दैट इज कॉन्स्टेंटली डिपिंग एंड दैट वो जो एक एस्पेक्ट है जॉब्स की अवेलेबिलिटी, वो हमेशा ये वो जब तक सुधरेगा नहीं तब तक आपको ये के शेप वाला इशू दिखाई पड़ेगा, खासकर अर्बन इंडिया में, जहां पर जो वेल ऑफ है वो तो एक अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन जो जॉब मार्केट में नौजवान आ रहा है उसकी सैलरी कम ही रहेगी रिलेटिवली। सो वो एक फैक्टर जब तक रहेगा, जो आपका डिमांड सप्लाई मिसमैच है इन जॉब्स, तब तक के शेप रिकवरी की संभावना है। जो अब जो साधन संपन्न लोग हैं वो लोग और साधन संपन्न हो रहे हैं, और जो कम साधनों वाले लोग हैं उन लोगों की लिमिटेशंस बरकरार रहेंगी जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी। और देखिए दूसरा सवाल जो आपने पूछा माइग्रेशन को के के कॉन्टेक्स्ट में, सो माइग्रेशन, जितना माइग्रेशन हो रहा है वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर गांव में कुछ लोग खेती कर रहे हैं और उनके बच्चों ने पढ़ाई कर ली है, वो लोग अब नौकरियां देखेंगे, क्योंकि कृषि इनकम पे इतने लोग बराबर अपनी अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सकते। सो लोग माइग्रेट करेंगे, बड़े शहरों में आएंगे, और कुछ ही शहर हैं जहां पर अच्छा क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, तो वो जहां होगा वहां पर नेचुरली जितने लोग पहले जाएंगे वो सब ऐसे लोग हैं जिनके एस्पिरेशंस बहुत स्ट्रांग जी, हैं, और नेचुरली उस एस्पिरेशन के को सिग्निफाई करने के लिए द फैक्ट दैट दे आर इन से बैंगलोर और उनके पास एक डिसेंट नौकरी है, तो वो उसी तरह के अनुभव और उसी तरह की ब्रांड्स को कंज्यूम करना चाहेंगे और कंज्यूम करते भी हैं। तो वो एक एस्पेक्ट रहेगा, और उसका रब ऑफ ये रहता है क्योंकि आफ्टर ऑल वो लोग अपने रिश्तेदारों से कनेक्टेड इन रूरल, और व्हाट्सएप के जरिए तरह तरह के मैसेजेस और ये सब शेयर होते हैं, तो कुछ रब ऑफ रूरल में भी होगा। लेकिन अगर उनके ये जो आपका जो अर्बन इंडिया में माइग्रेंट यूथ है उसकी जॉब सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जी। तो संभव है कि अगले 1 साल में वो लोग पैसे को होल्ड बैक करें या छोटे पैक्स को अर्बन में भी कंज्यूम करें। एट द सेम टाइम द लग्जरी एंड द टॉप एंड जो साधन संपन्न लोग हैं वो लोग उनकी इनकम बढ़ रही है और वो लोग उसी हिसाब से फिर कंजम्पशन भी करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन और, चूंकि 2023 में ऑलमोस्ट 9 to 10 स्टेट्स के इलेक्शंस होने हैं और फिर उसके बाद हम लोग 2024 के यूनियन इलेक्शन की तरफ पड़ जाएंगे, तो ऐसे समय में बहुत स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, तमाम चीज़ों में, और उसका लार्ज पार्ट फिर मासेस की तरफ भी डाइवर्ट होता है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ डिमांड जनरेट होगी, रूरल को कुछ फायदा होगा? सो जहां जॉब क्रिएशन होगी तो वो एक इंक्रीमेंटल इनकम क्रिएट करेगी। सो आपका बेसिक इनकम एग्रीकल्चर है
which is also known as hidden unemployment, की सभी लोग खेती में ही लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकी काम कर सकते हैं लेकिन उनके पास और कोई रोजगार नहीं है। जहां ऐसा रोजगार क्रिएट होगा तो उसका नेचुरली फायदा आएगा। और हमने देखा है कि रूरल में जो सरप्लस बढ़े हैं पिछले 2 साल में, वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड है विद द एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। सो जितना आपका ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर कह सकते हैं या सोशल मेजर्स हैं, सोशली इंक्लूसिव मेजर्स टू इंक्रीज वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बढ़ेंगे, वैसे आप देखेंगे कि बेहतर रिकवरी होगी। सो इलेक्शन का अगले साल, इस साल कई सारे राज्यों में चुनाव है और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और तरह तरह की अगर स्कीम्स आएंगी तो उसका फायदा हर तबके में जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको होगा और उससे कंजम्पशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये लोग, इनकी जरूरतें बहुत कम है लेकिन उन जरूरतों को भी ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो ये इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी दिक्कत वाली है, क्योंकि जॉब क्रिएशन नहीं है और लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी फ्यूचर इनकम कितनी इंटैक्ट है, इसलिए वो होल्ड बैक कर रहे हैं, उतना खर्चा नहीं कर रहे हैं, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये एक माइंडसेट चेंज भी है और इसको अगर ये बहुत लंबे समय चलेगा तो ये स्ट्रक्चरल चेंज भी हो जाएगा फिर, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि चूंकि इलेक्शन ईयर है, बहुत स्पेंडिंग होगी, सरकार नई स्कीम्स लाएगी, तो शायद वहाँ से एक पुश मिले और एफएमसीजी और एफएमईजी कंपनीज के लिए इस सिचुएशन से डील करना एक्चुअली टफ है इस वक्त। पुनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे इस डिटेल में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स अ लॉट नीरज।